हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोच्च क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों, हमारा नया टॉपिक स्टेम चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले फर्स्ट टॉपिक रूट हम कर चुके हैं, साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेम। आप सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए ताकि एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन कर सकें और हाईलाइट कर सकें टॉपिक को। ठीक है, स्टेम के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम के कुछ जर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने पढ़नी है, जो कि बारी बारी हमारे 11th और 12th क्लास में दोनों में ही आती है। और स्टेम की मॉडिफिकेशन, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में इससे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फीचर्स की। बेसिक फीचर्स हमारी एनसीईआरटी में से हम करेंगे। बहुत सारे बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले, द स्टेम इज द ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruit। जो स्टेम है वो प्लांट की असेंडिंग एक्सिस होती है। ठीक है, और जिसके ऊपर की ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टेम के बेसिक फीचर को लेकर के नोट कर लीजिए। सेकंड, जो स्टेम है, स्टेम कहाँ से डेवलप होती है? डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। जो स्टेम है हमारी, वो सीड के कौन से पार्ट से? प्लूम्यूल पार्ट से। याद है ना? मान लीजिए ये हमारा सीड है। सीड का जो ये पार्ट है स्टेम बनाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्लूम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। और जो ये पार्ट है, ये क्या है? रेडिकल, जो कि क्या बनाएगा? रूट। ठीक है, तो पता चल गया सेकंड पॉइंट भी जनरल फीचर में कि जो स्टेम है वो हमारे सीड के प्लूम्यूल पार्ट से ग्रो करता है। थर्ड, बियर्स नोड एंड इंटरनोड। स्टेम के पास नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। नोड वो पोर्शन होता है जहां से कोई भी लीफ ग्रो करता है। नोड पार्ट वो होता है जो कि जहां से लीफ ग्रो करेगा। ठीक है, और इंटरनोड वो पार्ट है जो कि बीच में होता है दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड। ठीक, फोर्थ पॉइंट, स्टेम के पास बर्ड्स होते हैं। स्टेम के पास बर्ड्स होते हैं। वो बर्ड्स टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। बर्ड्स को लेकर के एक अलग से स्लाइड बनाएंगे हम पूरी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट, एनसीईआरटी क्या कह रही है? स्टेम इज जर्नली ग्रीन व्हेन यंग। स्टेम जो है जर्नली ग्रीन होता है जब वो यंग होता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता रहता है वो वुडी और ब्राउन कलर का हो जाता है। ये कुछ फीचर है। इसके अलावा हमें जो जनरल फीचर्स करने हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, स्टेम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रोफिक होता है, यानी कि अवे फ्रॉम दी सोयल।
सोयल से दूर जाता है यानी कि अपवर्ड जाता है, इसीलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। और क्या होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक टूवर्ड्स दी लाइट की तरफ मूव करता है। लाइट कहाँ है? सन से मिल रही है, तो सन की तरफ, लाइट की तरफ मूव करता है। लेकिन इसके अपोजिट में, रूट में हमने क्या पढ़ा था? रूट में क्या पढ़ा था? ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है क्योंकि ये सोयल की तरफ मूव करती है, अंदर की तरफ मूव करती है, और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है। ये चीजें हमने रूट में की थी ना, याद आ गया? डिफरेंस भी यहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ फीचर्स हमने हमारी एनसीईआरटी से किए, कुछ ये फीचर्स हैं। अगर आपने एनसीईआरटी में लिखना है तो आप इसको एनसीईआरटी में भी लिख सकते हैं या अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। चलिए, एनसीईआरटी आगे क्या कहती है? मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। सबसे मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? स्टेम का मेन फंक्शन ये है कि वो अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड करती है, फैलाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लीफ लग सके, फ्लावर्स लग सके और फ्रूट लग सके। इसके अलावा कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट ये है और सेकेंड हमारे पास है कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। ये इसके मेन फंक्शन है। इसके अलावा जो स्टेम है वो अदर फंक्शंस भी करते हैं, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम इनको डिटेल में करेंगे कि किस तरह से मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की, क्या क्या फंक्शन करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से भी जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो करके अपनी शेप को चेंज करके ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए, पार्ट्स ऑफ स्टेम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हमारा स्टेम है, ये हमारा स्टेम है। स्टेम में जहां से लीफ अराइज हो रहा है वो पार्ट कौन सा है? नोड है, ये देखिए। और नोड और स्टेम के बीच, लीफ और स्टेम के बीच में क्या होता है बच्चों? ये हमारा लीफ है, ठीक है। यहां पर ये जो एंगल है, ये जो स्पेस है, इसको बोलते हैं एक्सिल, एक्सिल। और यहां पर बड ग्रो करती है, बड ग्रो करती है। उस बड को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। बड आगे जाकर के क्या काम करती है? ग्रो करने के बाद ब्रांचेस बनाती है। क्या बनाती है? जो स्टेम की ब्रांचेस बनती है वो यहीं से बनती है। समझ में आ गई? ये देखिए, ये जो पोर्शन यहाँ पर दिखाया है, और दो लीव्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में क्या है? ये जो पोर्शन है ये हमारा है इंटरनोड्स। दो नोड के बीच का जो पोर्शन है वो है हमारा इंटरनोड। समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट, चलिए, टाइप ऑफ प्लांट्स। टाइप, बहुत टाइप से प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। जो हमने यहाँ पर करना है, कुछ टर्म्स आएंगी इसमें
क्योंकि वो टर्म्स आपके इस चैप्टर में भी है और आगे +2 का जो चैप्टर है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर भी है और बारी बारी आती रहेंगी। तो वो टर्म्स आपको समझ होना चाहिए कि उस टर्म्स का मतलब क्या है, उसके बाद उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। और चलें आगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की जो हाइट है और उसकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री। हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री। कुछ याद आ रहा है? जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही एरिस्टोटल जी का नाम है। एरिस्टोटल साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक वे से फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन को, प्लांट्स को इन्हीं 3 भागों में बांटा था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो एरिस्टोटल जी है उन्होंने प्लांट्स को 3 भागों में बांटा था, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी रिलेट होता है, ठीक है। तो हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज के बारे में क्या क्या बातें हमें याद रखनी है? सबसे पहली बात, हर्ब्स जो हैं स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और नॉन वुडी होते हैं। ये बातें याद रखनी है। इसके एग्जाम्पल याद रख लीजिए बस। वीट का जो प्लांट है, राइस का जो प्लांट है, इस तरह जो प्लांट्स हैं, ये ग्राम के जो प्लांट्स हैं वो हमारे सारे किस में आते हैं? हर्ब्स में आते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्मॉल हाइट होती है और इनका जो स्टेम है वो नॉन वुडी है, तना जो है वो लकड़ी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। हर्ब्स, श्रब्स के बारे में क्या है? मीडियम साइज है ये, इनका साइज जो है, हाइट जो है वो मीडियम साइज है, वुडी स्टेम है इसका और साथ में बुशीज लाइक अपीयरेंस, झाड़ियों जैसी अपीयरेंस इसमें होती है। कैसी? बुशी लाइक अपीयरेंस। इसके एग्जाम्पल जो हैं, रोज का एग्जाम्पल, रोज का ट्री देखा होगा, जैस्मीन का देखा होगा, तुलसी का देखा होगा, कॉटन का आपने देखा होगा। ये सभी जो मीडियम साइज के हैं जिनका जो स्टेम है वो थोड़ी बहुत वुड प्रोवाइड करता है, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? किस कैटेगरी में? शर्ब की कैटेगरी में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्री की। लार्ज साइज होता है, वुडी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लार्ज साइज, वुडी और स्ट्रॉन्ग होता है। लार्ज कह लीजिए, टालर कह लीजिए, इसको टोलर कह लीजिए। साथ में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है इसके, मैंगो हो गया हमारा, कोकोनट हो गया, ये सब जो प्लांट है वो इसी में आते हैं, जो हाइटेड प्लांट हैं। इनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्री को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं एक बार यहां पर रब कर रहा हूं, ठीक है। ट्री को फर्दर सिंपली उनकी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, स्टेम की जो ब्रांचेस हैं ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। ब्रांच में जैसे कि हमारा मैंगो हो गया, मैंगो का ट्री आपने देखा होगा, ग्रो करता है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं इस तरह से अंदर। बहुत बड़े बड़े बनियन ट्री हो गया है हमारा। अनब्रांच्ड में आता है हमारा बैम्बू ट्री, बैम्बू या कोकोनट।
बेम्बू या कोकोनट। आपने कोकोनट का पेड़ देखा है, काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा कि उसमें से कोकोनट किस तरह से लगे हुए होते हैं। डेट पाम का ट्री है जो कि काफ़ी हाइटेड होता है, लेकिन उसकी साइडों में कोई ब्रांच नहीं होती, इसीलिए ये एक टाइप का है। अनब्रांच्ड भी है और ब्रांच भी, दो टाइप के हैं। एग्जाम्पल आपको थोड़े से याद रखने हैं। चलिए आगे, समझ में आ गया है? कोई भी डाउट हो तो हेजिटेट नहीं करना है पूछने में। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, प्लांट को उनके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आप कहेंगे सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, कहाँ से? अरे ये है आपके एनसीईआरटी में। ये वर्ड्स जो हैं बारी बारी एनसीईआरटी में आते हैं। ये देखिए, ये जो वर्ड है ये एनसीईआरटी में ही आया हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस वर्ड्स का क्या मतलब है, इसीलिए ये कुछ टर्म्स बताई जा रही है। +2 में भी ये आप ये मान के चलिएगा कि ये आपका ये +1 का 11th क्लास का चैप्टर नहीं, साथ के साथ आपका 12th क्लास का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो भी कवर हो रहा है, क्योंकि सेम टॉपिक वहाँ पर भी आप इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है? लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में। एनुअल क्या होता है? इनका जो लाइफ स्पैन है यानी इनकी जिंदगी जो है वो ओनली 1 ईयर या 1 सीजन की होती है, 1 सीजन की या 1 ईयर की, ठीक है? इसी में ये जीते हैं और इसी में ये मर भी जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा है वीट, राइस, ग्राम। ये इस टाइप के जो फसलें हैं हमारी फसलें हैं जो फार्मर्स बोते हैं, और 3 या 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो उनको वहाँ से वापस उखाड़ लेते हैं। वो सभी मोस्टली एनुअल में आती हैं। जैसे कि राइस है, वीट है, वो एक ही बार फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, 1 साल में ही वो मर भी जाते हैं, ठीक है? और दोबारा से उनको उगाने के लिए दोबारा से सीड को ग्रो करवाना पड़ता है, ठीक है? बाइनियल जो है उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितने टाइम का है? स्पैन जो है वो 2 इयर्स का होता है। कितना? 2 इयर्स का। अब 2 साल वो क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर, पहले साल उनका वेजिटेटिव फेस होता है। कौन सा होता है? वेजिटेटिव फेस, यानी कि वो ग्रो करते हैं, अपनी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, उसको ग्रो करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं। सेकेंड ईयर में वो क्या होता है? उनका रिप्रोडक्टिव फेस। अच्छा, रिप्रोडक्टिव फेस कब आता है प्लांट के अंदर? रिप्रोडक्टिव फेस जो है वो प्लांट में कब हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेस आ गया है? जब उनके पास फ्लावर आ जाते हैं। जब भी प्लांट में फ्लावर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है? इनके एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, कैबेज, ये जो प्लांट्स हैं ये फर्स्ट ईयर तो ग्रो करते हैं और सेकेंड ईयर में अपना फ्रूटिंग करते हैं, फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया? अब कहीं पर भी आपके पास बाइनियल टर्म आएगी तो आपको उसका मतलब समझ में आ गया होगा। पेरेनियल कौन से हैं? मोर देन 2 ईयर, जिनका लाइफ स्पैन जो है वो 2 साल से
ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका जो वेजिटेटिव फेस है वो काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग वेजिटेटिव फेस। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेस जो है इनके अंदर वेरी करता है, रिप्रोडक्टिव फेस जो है वो वेरी करता है। कैसे कैसे, एक बार आप इसका स्लाइड्स शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए। मैं थोड़ा सा रब करूंगा। ले लिया? चलिए, जो पेरिनियल प्लांट है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ही कवर करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर अब हम पेरिनियल प्लांट्स की कर रहे थे। पेरिनियल प्लांट के रिप्रोडक्टिव फेस के अकॉर्डिंग इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, पॉलीकार्पिक। कहीं पर भी पॉलीकार्पिक वर्ड आ जाएगा तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब पॉलीकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं? आफ्टर वेजिटेटिव फेस, रिप्रोडक्टिव फेस जो है reproductive phase comes every year। यानी कि इन प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलीकार्पिक प्लांट है, जैसे ही वेजिटेटिव फेज खत्म होता है और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है तो हर साल इन प्लांट्स के अंदर फ्रूट लगते हैं। हर साल इन प्लांट के अंदर फ्रूट रखते हैं। एग्जाम्पल इनके पॉलीकार्पिक के हमारे पास मैंगो हो गया। मैंगो का प्लांट है जैसे कि हर साल फ्रूट प्रोवाइड करता है। एप्पल है हमारा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक बार फ्रूट दे करके डाई कर हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक ये हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। ये चीज ध्यान रखने हैं। ये सारे पॉलीकार्पिक हैं, ठीक है। आते कहां तक, किस में है? पेरिनियल में, क्योंकि ये बहुत टाइम तक सरवाइव करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 2 साल से ज्यादा है। एक होते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं? इनका वेजिटेटिव फेज बहुत लंबा होता है, लॉन्ग वेजिटेटिव फेज। इनका जो वेजिटेटिव फेस है वो बहुत लंबा होता है। फ्रूट ओनली वंस, फ्रूट ओनली वंस। लाइफ में एक ही बार फ्रूट देते हैं। जीते बहुत सालों तक हैं, बहुत सालों तक ये ग्रो करते रहते हैं, लेकिन फ्रूट एक ही बार देते हैं, उसके बाद डाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एगेव एनसीईआरटी में है ये आपकी। एगेव जो प्लांट है वो पेरिनियल है, मोनोकार्पिक है, ठीक है। ये याद रखना है। ये टर्म आपको समझ में आ गई है। इनमें कोई भी डाउट हो तो पूछने में हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है। ये टर्म्स बारी बारी आपके एनसीईआरटी में बीच बीच में आती रहेंगी, इसलिए यहाँ पर आपको डिस्कस किया है ताकि आपको याद रहे कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। अब बात करते हैं
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम की मॉडिफिकेशन। स्टेम अपने रूप को, अपनी शेप को, अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए, उनकी शेप को समझने के लिए जो स्टेम है उसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। 3 कैटेगरी में, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के नीचे मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ स्टेम ज़मीन के नीचे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, वो मॉडिफाइड होकर के क्या बनाते हैं वो पढ़ेंगे हम। सब एरियल यानी कि ज़मीन से जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, और एरियल जो ज़मीन से ज़्यादा ही ऊपर होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हम पढ़ने वाले हैं? ट्यूबर, राइजोमी, कोर्म, बल्ब और सकर। कुछ सकर्स को सब एरियल में भी रख सकते हैं और सकर को अंडरग्राउंड में भी रख सकते हैं। हम सकर को अंडरग्राउंड में रख करके समझ रहे हैं। सब एरियल में हम पढ़ेंगे रनर के बारे में, ऑफसेट के बारे में, और क्या पढ़ेंगे, स्टोलन के बारे में। ठीक है, एरियल में हम टेंड्रिल्स के बारे में पढ़ेंगे, थॉर्न के बारे में पढ़ेंगे और फाइलो क्लैड के बारे में पढ़ेंगे। एक टेबल आप इस तरह की बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं 11 टोटल 11 मॉडिफिकेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इनमें मोस्टली क्या आता है, एग्जाम्पल्स आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग में इसलिए दिया जाएगा आपको समझ में आए कि क्या होता है ये। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबर के बारे में। ट्यूबर, अब अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है ये, तो स्टेम तो अंडरग्राउंड है ही, स्टेम तो अंडरग्राउंड है ही। ठीक है, लेकिन कहाँ होती है? स्टेम की जो ब्रांच है, ब्रांच टिप, ब्रांच टिप स्वेल, ये हमारा इसको यहीं पे बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, अंडरग्राउंड प्लांट, इसके यहाँ से साइडों में से जो लेटरल ब्रांचेज है, इसकी जो टिप है वो स्वेल हो जाती है, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, ये स्वेलिंग हो गई। क्या हो गया स्वेलिंग होने से? क्या करेंगी ये? फूड स्टोरेज का काम करेंगे। फूड स्टोरेज, इसका एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इजी रहेगा समझने में। ट्यूबर जो पोटैटो जो है वो क्या है? स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड है, उसको ट्यूबर भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबर है ये हमारी पोटैटो जो हम खाते हैं, आलू, ये क्या है? ट्यूबर। इनके ऊपर क्या होता है? पोटैटो के ऊपर आपने बहुत सारी आइज देखी होंगी। वो आइज क्या हैं? आइज क्या हैं? नोड्स होती हैं जो कि स्टेम के पास होती हैं। और कौन सी नोड है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सिलरी नोड्स हैं हमारी, ये याद रखना। जो पोटैटो के ऊपर आइज होती हैं वो कौन सी नोड्स होती हैं? एक्सिलरी नोड्स होती हैं, ये चीज़ याद रखना। और एक और बात यहाँ पर आपको बता देते हैं, एडवेंटेशियस जो रूट्स हैं, रूट्स
यहां पर absent होती हैं। एडवेंटेजियस रूट्स absent है, नोड और इंटरनोड तो हमें पता चल चुका है इनके ऊपर, ठीक है। ट्यूबर के बारे में वैसे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका ट्यूबर का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है पोटैटो, या ये कहाँ पर होता है, किन प्लांट्स में होता है, या अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल आपको इसलिए करवाया है ताकि जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे उनमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। राइजोमे करते हैं। राइजोमे क्या है? ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। क्या है? स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड स्टेम की बात चल रही है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मेन स्टेम। अब आपसे कोई ये पूछता है कि ट्यूबर और राइजोमे में क्या अंतर है। ट्यूबर क्या था? जो स्टेम की लेटरल ब्रांचेस थी उनकी टिप्स पर स्वेलिंग होना, मॉडिफाई होना, वहां पर फूड स्टोर हो जाना। लेकिन ये जो स्वेलिंग है या मॉडिफिकेशन है ये मेन स्टेम पर ही हो रही है। उसी मेन स्टेम पर मान लीजिए ये प्लांट है और ये है, ये यहीं पर ग्रो कर जाएगा हॉरिजॉन्टली। कैसे? हॉरिजॉन्टली। और इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस तरह से एग्जाम्पल जिंजर, जिंजर अदरक तो आप लोगों ने देखी है ना घरों में, और कोरोना के टाइम पर तो अदरक बहुत बार वो उसका प्रमोशन किया गया है कि चाय के साथ अदरक लीजिए, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल और भी कर लेते हैं। टर्मरिक, हल्दी जो है, ये दोनों एग्जाम्पल हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी में दी गए हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल है बनाना, ये हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है एग्जाम्पल। राइजोमे में ये भी आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर क्या होता है। आपने जिंजर के ऊपर बहुत सारी इस तरह की लाइनिंग देखी होंगी। ये जो लाइनिंग है बच्चों, ये क्या होती हैं? नोड्स होती हैं। क्या होती है? नोड। ये जो लाइनिंग है, और इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो क्या होता है? इंटरनोड। क्या होता है? वो होता है इंटरनोड। यहां पर अब आपसे कोई ये पूछता है ट्यूबर और राइजोमे में अंतर, तो एक यहां पर है कि इनके पास एडवेंटेशियस रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्यूबर में अब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। राइजोमे में क्या क्या डिफरेंस है ट्यूबर और राइजोमे में? राइजोमे जो है वो मेन स्टेम है, जबकि ट्यूबर जो है वो लेटरल ब्रांचेस पर होता है। साथ ही साथ ट्यूबर में जो एडवेंटेजियस रूट्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, जबकि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है। एक टेबल बना लीजिएगा ट्यूबर के साथ पोटैटो लिख करके, राइजोमे के साथ ये तीनों एग्जाम्पल लिख करके, और एग्जाम के टाइम पर वो टेबल अगर आप करके चले गए और याद, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट, कॉर्म। कॉर्म क्या है? थिक वेंट्रली, ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये कैसी होती है? थिक और वेंट्रली होती है। जैसे कि हमने जिंजर किया वो हॉरिजॉन्टली था ना, लेकिन ये इस तरह से मॉडिफिकेशन होती है। कैसे होती है? थिक और वेंट्रली अपवर्ड ग्रोइंग मॉडिफिकेशन होती है।
इसके ऊपर सर्कुलर नोड्स आपको दिखाई देंगी, सर्कुलर नोड्स आपको दिखाई देंगी। ये जो सर्कुलर नोड्स हैं, बहुत सारी सर्कुलर नोड्स आपको इसके ऊपर दिखाई देंगी। इनमें जो एडवांटेजियस रूट्स भी, यहाँ पर हम रूट ही लिख रहे हैं, एक बार आप समझ लीजिएगा, प्रेजेंट होती है, जो कि इसके बेस से निकलती है। ये देखिए यहाँ से ये थ्रेड लाइक निकल रही है ना, ये सभी एडवांटेजियस रूट ही हैं। समझ में आ गई? चलें आगे। इसके एग्जाम्पल, जिमीकंद एनसीईआरटी में दिया गया है, और दूसरा एग्जाम्पल है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया कौन सा है? अरबी, जो हम यूज़ करते हैं, अरबी की सब्जी, वो भी एक कोम है और वो भी एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। अगर आप डेली रूटीन में ये वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो जब भी आप इनको खाएंगे तो याद कीजिएगा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा ये टॉपिक। जो भी अरबी खाएंगे या जिमीकंद खाएंगे तो वो क्या है? कोम है और अंडरग्राउंड स्टेम है। इसी तरह जब भी आलू खाएंगे या हमारा टर्मरिक यूज़ करेंगे या जिंजर है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये राइजोम में है और पोटैटो जो है वो ट्यूबर है। चलें आगे। बल्ब, बल्ब ये भी स्टेम मॉडिफाई है, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट स्टेम है, और इसके अंदर क्या बनते हैं? फ्लैशी लीव्स जो हैं वो एडिबल होते हैं। एग्जाम्पल इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखने वाला है। ऑनियन, जो हम आम तौर से घरों में यूज़ करते हैं। गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एडवांटेजियस रूट्स प्रेजेंट हैं, जो कि बेस से निकलती है। थोड़ा सा इसको एक ये लिख लीजिए, कॉम्पैक्ट स्टेम, डिस्क शेप, डिस्क लाइक शेप होती है इनकी, ठीक है। रूट्स जो है एडवांटेजियस रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बारी बारी इसके आगे ए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। एडवांटेजियस रूट्स जो है, ये देखिए इसके बेस से निकल रही है और ये स्टेम है, ये कॉम्पैक्ट हो गया है, और जो ये चीज है फ्लैशी लीव्स हैं। क्या है? फ्लैशी लीव्स। समझ में आ गई है? इनके अंदर जो नोट्स हैं, ये पॉइंट्स याद रखने वाला है, जो नोट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं, दिखती नहीं हैं, उसको पहचान नहीं सकते आप। नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। जो नोट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं, पहचान नहीं सकते। कोम में आप क्या कर सकते थे? कोम में आप इसको पहचान सकते थे, सर्कुलर नोट्स हैं, लेकिन जो ऑनियन है या बल्ब है, यहाँ पर जो नोट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, पहचान नहीं सकते, फ्लैशी लीव्स हैं। समझ में आ गई है? अब जब भी प्याज खाएंगे, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शक्कर। शक्कर क्या होता है? शक्कर में आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई स्टेम है, स्टेम में अंडरग्राउंड, ये चीज याद रखिएगा, अंडरग्राउंड लेटरल जो ब्रांच है स्टेम की, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है, और सडनली यहाँ से ग्रो करके यहाँ पर इसकी नोड होती है, याद रखना है, नोड, ठीक है। सडनली यहाँ से ग्रो करके एक नया प्लांट बना देती है। इसी तरह ये यहाँ पर भी मूव करेंगी और यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर देगी। ये पोर्शन है
नोड, और इन लेटरल ब्रांचेस को क्या कहते हैं? सक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है क्राइजेंथम, गुलबंदी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मिंट, ये देखिए यहाँ से ये स्टेम जो है हमारी लेटरल ब्रांच जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव किया और यहाँ से ये ग्रो कर दिया। समझ में आ गई? इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस पोर्शन को क्या कहेंगे हम? सक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे हम? सक्कर कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल है क्राइजेंथम। क्या एग्जाम्पल है? क्राइजेंथम और मिंट। समझ में आ गई? चलें आगे। कोई डाउट इस चीज़ में? एक और इंटरेस्टिंग बात आपको हम बता देते हैं। अभी तक जो अंडरग्राउंड स्टेम हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी है वो उसमें क्या था? अभी तक जो भी पढ़े हैं जैसे ट्यूबर, राइजोमे हो गया, कॉम हो गया और बल्ब, ये सभी फूड स्टोरेज का तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी काम करते हैं। लेकिन जो ये है सक्कर है, ये केवल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। ठीक है। अंडरग्राउंड के हमारे पांचों हो गए हैं। अब बात करते हैं सब एरियल की, जो जस्ट जमीन से ऊपर होते हैं, जस्ट जमीन से। ठीक है। इसमें रनर कहां होता है? देखिए ये एक स्टेम है। स्टेम की जो लोएस्ट नोड है, अब इस चीज को क्या मार्क करेंगे हम? लोएस्ट नोड। जमीन के पास जो स्टेम की सबसे पहली नोड है, वहां से लेटरल ब्रांच अराइज होगी और वो इस तरह से मूव करेगी। कुछ देर बाद वो यहाँ बैंड हो जाएगी, यहाँ पर इससे एडवांटेजियस रूट्स निकल जाएंगी और एक नया प्लांट ग्रो कर लेंगी। क्या कर लेंगी? नया प्लांट ग्रो कर लेंगी। समझ में आ गई? ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लोएस्ट नोड से ये निकल रही है और यहाँ जा करके एडवांटेजियस रूट्स बना करके दोबारा से एक नया प्लांट ग्रो कर रही है। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? रनर है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल है ग्रास, दूब ग्रास। आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, काफ़ी बार आप जब भी ग्रास को उखाड़ते हैं तो उसके साथ एक लेयर और आ जाती है, एक लाइन और आ जाती है, उसको ही तो रनर कहते हैं। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में भी रनर होता है। ये दोनों एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गई? ग्रास रनर के बारे में समझ में आ गई। ये भी किस में हेल्प कर रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एक नया प्लांट बना रहे हैं ना, ठीक है, समझ में आ गई। रनर के बाद आता है, सेकंड आता है ऑफसेट। ये सभी हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए लेकिन उनको याद कर लीजिए क्योंकि नीट में उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। थिक होती है और मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में होती है। इसमें भी वही होता है, लेकिन रनर और ऑफसेट में क्या अंतर है? जो रनर है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हमें मिलता है जैसे कि ग्रास, लेकिन
लेकिन जो ऑफसेट है, ऑफसेट हमें कहाँ मिलता है? मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है, थिक होता है, और इनकी जो इंटरनोड होती है, इनकी जो इंटरनोड होती है वो शॉर्ट होती है। ये चीज याद रखना है, ये इसका की फीचर है। समझ में आ गई? ये इसका की फीचर है कि इनकी इंटरनोड जो है वो शॉर्ट होती है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास पिस्टिया है। क्या है? पिस्टिया। और दूसरा एग्जाम्पल है इकोर्निया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप +2 में भी पढ़ेंगे। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो 2 चैप्टर एक साथ हो रहे हैं आपके नीट की तैयारी के। ठीक है, नीट के लिए 2 चैप्टर एक साथ हो रहे हैं, इकोर्निया और पिस्टिया। इकोर्निया को क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। टेरर ऑफ बंगाल, इसको वाटर हाइजिंथ भी कहते हैं। वाटर हाइजिंथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको टेरर ऑफ बंगाल? ये जो प्लांट इंडिया में लाया गया था ना, इकोर्निया, ये इकोर्निया प्लांट लाया गया, बहुत सुंदर इसके लीव्स थे, इसको ना सजाने के तौर पर लाया गया था। जैसे ही इसको उगाया गया पॉन्ड के अंदर, तो ये इतनी जल्दी से ग्रो किया। किस वजह से? इस ऑफसेट की वजह से इतनी जल्दी से ग्रो किया कि इसने सारा ही पॉन्ड घेर लिया। और वहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई। ऑक्सीजन डिक्रीज होने से जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, फिशेस थी, वो सभी मर गई। किल्स या डाइज आप इसको लिख सकते हैं। इसीलिए इस प्लांट को, इकोर्निया को क्या कहा गया है? टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया है। ये बहुत खतरनाक है, सुंदर तो है लेकिन खतरनाक है। चले नेक्स्ट कौन सा है? ये जो हम सब एरियल पढ़ रहे हैं ना, सब एरियल को हम क्रीपर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रीपर्स भी कह सकते हैं। अब ऑफसेट के बाद स्टोलन। स्टोलन क्या है? इसको देखिए, यहां इसको ऐसे समझाते हैं। ये भी एक टाइप का रनर ही है, लेकिन कुछ में इसको मॉडिफाइड है। कैसे? इसमें जो ये मान लीजिए स्टेम है, स्टेम के बेस से एक लेटरल ब्रांच आएगी, वो फिर सॉइल में चली जाएगी और यहां से फिर एक नया प्लांट ग्रो करेगा। ये देखिए, ये कुछ दूरी पर जा करके जमीन के अंदर चली जाती है और फिर बाहर निकलती है। इसको बोलते हैं स्टोलन। कहां होता है? याद रखना है, मिंट और जैस्मीन। आपको इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। मिंट और जैस्मीन इसका जो एग्जाम्पल है स्टोलन का, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सब एरियल के तीनों हो चुके हैं, रनर, ऑफसेट और स्टोलन। अब बात करते हैं एरियल के अंदर। एरियल मॉडिफिकेशन क्या होती है स्टेम के अंदर? टेंड्रिल। ये सभी जो थे अभी, स्टोलन भी, हमारा रनर भी, ऑफसेट, ये सभी क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन को छोड़ करके कौन सा फंक्शन अपना रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नया प्लांट बनाने की जो प्रक्रिया है वो ये कर रहे हैं। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है? रनर, ऑफसेट और हमारा स्टोलन। ठीक है, अब बात करते हैं एरियल में। एरियल में क्या मॉडिफिकेशन है? टेंड्रिल्स। क्या मॉडिफिकेशन है? टेंड्रिल। इसमें क्या होता है बच्चों?
अरे चलो ये लीव, ठीक है। यहां पर जो ये एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाई हो जाती है थिन स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर में, थिन और स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर में। इसको ही तो टेंड्रिल बोलते हैं। ये देखिए यहां पर ये लीफ और स्टेम के बीच में से एक्सिल पार्ट से ये निकल रही है एक्सिलरी बर्ड, और ये क्या कर रही है, आगे जाकर के कोइल हो रही है, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प कर रही है प्लांट को? क्या इसका मेन फंक्शन है? इसका मेन फंक्शन है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्लाइंब कराना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और क्लाइंब करना। समझ में आ गई? ये मॉडिफिकेशन है किसकी? एक्सिलरी बर्ड की, यहां पर स्टेम के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं वो क्या है हमारे? ग्रेप वाइन्स, गॉड फैमिली के अंदर जो आते हैं, वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये सभी हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं ना। इनको अंडरलाइन करके टेंड्रिल लिख लीजिए। वाटरमेलन है, पंपकिन है, कुकुम्बर है, ये सभी जो हैं वो क्या मॉडिफिकेशन है इन प्लांट्स के अंदर? जो टेंड्रिल्स बनते हैं। और टेंड्रिल्स कहाँ से? एक्सिलरी बर्ड। ये थिन कोइल्ड स्ट्रक्चर है, स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई? क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, क्या मॉडिफिकेशन है? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चले नेक्स्ट। टेंड्रिल के बाद आता है थोर। क्या आता है? थोर। कांटे, कांटा चुभा, स्ट्रेट। यहां पर जो एक्सिलरी बर्ड है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, वो एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है। किसमें? एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट और पॉइंटेड। इसी को तो थोर्न कहते हैं, कांटिया, ठीक है। कहाँ होता है? सिट्रस प्लांट्स में। एग्जाम्पल याद रखने हैं। सिट्रस प्लांट्स में बोगनविलिया, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, बोगनविलिया को लेकर के नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो थोर्न क्या है? वो भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड से। क्या स्ट्रेट और पॉइंटेड एक स्ट्रक्चर निकलती है जो कि किस चीज में हेल्प करती है? क्या चीज करती है? प्रोटेक्शन करती है। अपना काम छोड़ करके अलग काम किया उसने, इसीलिए तो इसको मॉडिफाइड कहा गया। अपना फंक्शन छोड़ करके दूसरा फंक्शन किया, इसीलिए इसको क्या कहा? मॉडिफाइड स्टेम। एग्जाम्पल सिट्रस में और बोगनविलिया। नेक्स्ट, फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड क्या है? कहाँ होते हैं? एरिड एरिया। आपकी एनसीईआरटी में सॉरी, एक मिनट। एरिड एरिया लिखा हुआ है, खुश्क जगहों पर जहां पर पानी की कमी होती है, ठीक है। एरिड एरिया में क्या होता है? जो इनका लीफ होता है ना, लीफ्स तो कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन में। लीव्स की मॉडिफिकेशन में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लीफ क्या बन जाता है? स्पाइन। और जो लीफ का क्लोरोफिल है, या लीफ का जो फंक्शन है, वो कौन करता है? स्टेम परफॉर्म करता है।
कौन परफॉर्म करता है? स्टेम। और इनका स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फाइलोक्लैड का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। ये स्ट्रक्चर जिनके अंदर जो स्टेम है, इनके अंदर क्लोरोफिल हो जाता है, आ जाता है, और ये क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं ये देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है फ्लैट और ये है सिलेंड्रिकल। दोनों के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ओपनटिया और क्या दिया गया है? ये नहीं है यहाँ पर, यूफोबिया। कौन सा दिया गया है? सिलेंड्रिकल का ये किसका एग्जाम्पल है? सिलेंड्रिकल फाइलोक्लैड का एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। और जो ओपनटिया है वो कौन से फाइलोक्लैड का एग्जाम्पल है? वो फ्लैटेंड। इस तरह से उनकी बॉडी फ्लैट हो जाती है और उन पे स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस किनकी मॉडिफिकेशन है? लीफ की मॉडिफिकेशन है। वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, समझ में आ गई है? कोई डाउट इस चीज में? अब बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स दो टाइप की हो सकती हैं, एक्सिलरी जो एक्सिल से निकलती है, और दूसरी होती है एपिकल बर्ड, या इसको हम टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं, जो बिल्कुल मेन स्टेम के ऊपर होती है। ठीक है, बर्ड्स कितने टाइप की है? दो टाइप की, एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड। बर्ड के अंदर भी कुछ एक मॉडिफिकेशन है जिसको बुलबिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। बुलबिल क्या होती है? बर्ड्स जो है वो स्वेल हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बर्ड है ये स्वेल हो करके इस तरह से बन गई है। ठीक है, ये तो जब भी ये बर्ड डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है प्लांट से और सोइल पर चली जाती है, तो वहाँ पर जाकर के क्या करती है? एक नया प्लांट ग्रो करती है। ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है, ये चीज़ याद रखना है। और जो ये एज ए सीड काम करती है, या आप इसको कह सकते हैं मॉडिफिकेशन है, तो इनके पास जो स्वेलिंग स्टोर फूड है वो रिजर्व फूड के रूप में काम आता है। समझ में आ गई है? ठीक है, इनको आप एक टेबल के रूप में और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स जो है वो अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको याद करने में। एक बार एनसीईआरटी और देख लेते हैं। एनसीईआरटी में हमारे पास पोटैटो, जिंजर, पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल, जिंजर और टर्मरिक जो है राइजोमे का एग्जाम्पल, जिमिकन और कोलोकेशिया कोम का एग्जाम्पल हमने किया है। ठीक है, टेंड्रिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। टेंड्रिल्स कहाँ होती है? गोट्स फैमिली में कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन, साथ में ग्रेप वाइन इसके एग्जाम्पल हैं, ये याद रखना है। थॉर्न्स हमने पढ़ चुके हैं। थॉर्न्स किसके में एग्जाम्पल है? सिट्रस और बोगनवेलिया, ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसी तरह फ्लैटेंड ओपेंटिया और सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर, ये फाइलोक्लैड जो कि क्लोरोफिल रखते हैं और क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई?
समझ में आ गई। इसी तरह जो ये ग्रास है और स्ट्रॉबेरी है, ये किसका एग्जाम्पल है? रनर का एग्जाम्पल है। रनर का एग्जाम्पल आपने कर लिया। मिंट और जैस्मीन ये स्टोलन का एग्जाम्पल है, ये इस चीज को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पिस्टिया, ये रहा पिस्टिया और इकोर्निया जो है, पिस्टिया और इकोर्निया जो है, ये जो टॉपिक है ये ऑफसेट के बारे में बताया गया है। समझ में आ गई। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथम, ये शक्कर के बारे में यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ये समझ में आ गया होगा, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूछना ज़रूर है, डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। ठीक है, आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे फ्री वीडियोस भी मिलती रहेंगी, फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेंगी। उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका टॉपिक और से स्ट्रॉन्गर होता रहे। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।